एवरीवन वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कैसा गया आपका संडे? मेरा कुछ ज़्यादा खास नहीं गया। उतना नहीं, ठीक ठाक ही था, नॉर्मल, नथिंग सीरियस, इजी वीजी। और आज मंडे है और मैं एक बात बताऊँ गाइस, आज मैंने छुट्टी ले ली है। यस, आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही घूमने। यस, और ये बात सिर्फ पता है मैंने आप लोग को ही बताई है और किसी को नहीं बताई है, मतलब घर पे नहीं पता ये बात। सो कल रात को, मतलब संडे था, तो इवनिंग टाइम में हम सारे फ्रेंड्स नीचे बैठे हुए थे एंड हमें ना एक लोकेशन मिली। आई I मीन mean, बहुत ही सुंदर सी एक जगह के बारे में पता चली है। जितने भी हम लोग के फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने पता किया एंड ये भी पता चला है कि हम वहाँ पे अपने पेरेंट्स से पूछ के जाएंगे तो वो कभी नहीं जाने देंगे। तो वी ऑल प्लान कि कुछ ऐसा करते हैं कि क्लास के लिए निकलते हैं बट क्लास नहीं पहुँचेंगे। ये चीज़ ना मैंने सिर्फ आपको बताई है और किसी को मत बताना, अगर पता चली ना मैं बहुत कूटूंगी। एंड डोंट जज मी गाइज, ओके? ऐसा नहीं कि तुम लोग बहुत शरीफ हो, तुम लोगों ने बंक नहीं किया है, ओके? तो डोंट यू डेयर टू जज मी कि दीदी क्या है, कैसे हो, कैसे कर सकते हो, या मैं कर सकती हूँ, ओके? और तुम भी करो, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा करो, ओके? कभी कभार करो। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है कॉलेज लाइफ में बंक करना। स्कूल टाइम पे भी किया था गाइज। आई एम नॉट, मैंने कहा ना भाई, मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की नहीं हूँ गाइज। मतलब बदमाशी की जितनी भी रेखाएं होती हैं ना, मैंने सब पार कर रखी हैं। और दिल्ली के यार, दिल्ली वालों से तुम क्या ही उम्मीद रखोगे? दिल्ली का इंसान शरीफ कभी नहीं हो सकता। तो अगर मैं दिल्ली की हूँ तो तुम्हें पता ही होगा मेरे बारे में। जो दिल्ली के होंगे वो लोग जानते ही होंगे दिल्ली के लोगों के बारे में। सो आज मैं घूमने जाने वाली हूँ, मेरे सारे फ्रेंड एंड सब जा रहे हैं, मतलब सब जा रहे हैं। तो तुम्हारे जो दीदी हैं वो भी जा रही हैं, तो आज दीदी भी है साथ में, बिकॉज इतनी रिक्वेस्ट के बाद मानी है ना वो लड़की, इतनी रिक्वेस्ट के बाद मानी है। सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि एक बार बोलने के लिए कि प्लीज़ यार छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो। पता नहीं यार इसको कॉलेज जाने में क्या इंटरेस्ट है, मतलब एक दिन कॉलेज नहीं जाएंगे तो कॉलेज बंद नहीं हो जाएगा इनके बिना? नहीं, इनको कॉलेज जाना है। बट बहुत ही मिन्नतों के बाद मान गई एंड में। तो हम सब जाने वाले हैं, सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ ले ली हैं, बुकिंग एवरीथिंग इज़ ओके, नॉट लाइक कि हम लोग कार से समथिंग ऐसे जाने वाले हैं, सब अपनी अपनी बाइक से जाएंगे, बाइक या स्कूटी से जाएंगे। और मैं अपनी स्कूटी लेके नहीं जाऊँगी, बिकॉज अगर मैं स्कूटी लेके गई तो मेरे पिता श्री को पता चल जाएगा मेरी स्कूटी कहाँ कहाँ गई है। सो मैंने अपने फ्रेंड से अपनी एक बाइक अरेंज करवाई है, सो वो बाइक लेके आएगा एंड एक दोस्त, और बाकी सब हम लोग जाएंगे। हम टोटली बोल सकते हैं 6-7 लोग हैं ग्रुप में, तो हम सब जाने वाले हैं, एंजॉय करेंगे, ओके? सो मैं कल बताऊंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे, मतलब कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया था। अभी के लिए इतना ही है। सो ये न्यू ईयर का हमारा फर्स्ट ट्रिप है, देखते हैं ज़िंदा वापस आते हैं कि नहीं। उससे पहले स्टोरी सुन लो आप लोग। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में हम लोग कहाँ थे? हम महर और आर्या के बीच में थोड़े बहुत से मोमेंट्स हुए थे एंड मैंने स्टोरी वहीं पे स्टॉप कर दी थी। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट पे आने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी गाइस, यार तुम लोग स्टोरी सुन के चले जाते हो एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, देन मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा, देन मैं स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी ना। अदरवाइज़ मैं फ़ील होगा कि मैं बकवास कर रही हूँ, तुम लोग बकवास सुनते हो, आते हो चले जाते हो, दैट्स इट। मेरी तरफ से फुल जितना हो सकता है मैं करती हूँ, बट तुम लोग सामने से कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो स्टोरी को और अपने लोग फ्रेंड्स को भी बोलो। इट्स नॉट लाइक कि ये स्टोरी तुम लोग शेयर नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो यार, ओके? सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अच्छे से करना, ओके? सुनाओ, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज लास्ट पार्ट अगर आपको सुना तो आप प्लीज़ जाके सुन लो, मैं नहीं बताऊँगी कुछ भी। नाउ स्टोरी पे आते हैं। सो महर और जो आर्या थी ना, वो लोग वहीं ग्राउंड में खड़े हुए थे, और जो आर्या थी वहीं बाइक के पास टेक लगा के खड़ी थी, और महर उसके सामने, उसकी बाहों में, दोनों के बीच में किस हो रही थी, और वहीं पे मैंने स्टॉप कर दी थी। जो महर है ना, वो बेसिकली नॉर्मली खड़ी थी एंड जो आर्या थी उसका फेस ना महर के नेक के एरिया के पास था, वहाँ पे केसेस कर रही थी एंड थोड़ी देर बाद उसने स्टॉप कर दिया था, बट स्टिल उसका फेस वहाँ पे था। जब महर है उसने आर्या को टाइटली हग कर रखा था, उसकी पीठ को सहला रही थी और उसके बालों को भी सहला रही थी। धीरे से कहती है, क्या हुआ, इतना थक गए? जो आर्या है ना, अपना सर हाँ में लाती है, कहती है, नहीं, आज कुछ काम था इसलिए। जो हमारी महर है कहती है, यू कैन शेयर विथ मी, कोई प्रॉब्लम है? जो आर्या है ना, अपना सर सीधे करते हुए स्ट्रेट खड़ी होती है, फेस टू फेस महर के साथ, और कहती है कि नहीं, एक्चुअली ना, मेरे चाचू, उनकी कुछ मीटिंग्स थी, सो उनके साथ ही थी मैं पूरे दिन। जो महर है ना, वो कहती है, वैसे एक बात पूछूं,
मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे चाचू पॉलिटिकल्स मतलब पॉलिटिशियन है। जो हमारी आर्य है ना अपना सर हाँ में लाती है और कहती हाँ है। तो जो मेहर है वो कहती है सो तुम भी वही बनोगी। जो आर्य है वो कहती है क्यों भाई, मेरे घर में सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। जो मेहर है वो कहती अच्छा कुछ भी बन सकती हो तो फिर ये गुंडों वाला बैकग्राउंड क्यों चूज़ किया तुमने? हमेशा जब देखो तब मार पीट लड़ाई झगड़ा, यहाँ किसी को मारना कहीं वहाँ मारना। शरीफों की तरह से भी रह सकते हैं ना। जो आर्या थी ना हंसती है और कहती ओ तुम ऐसे आ रही थी। और जो आर्या है कहती कि वेल मैडम मैं ना शरीफ ही हूँ, मैंने आज तक जिसे भी मारा है ना उसमें से कोई भी शरीफ नहीं था, सब डिजर्व करते थे इसलिए मारा। ओके। और रही बात मैं आगे क्या करूँगी लाइफ में वो तो लाइफ बताएगी। बट एक चीज़ तो कन्फर्म है, देखेंगे दोनों साथ में। जो मेहर थी ना वो हंसती और कहती है कि अच्छा इतना विश्वास। जो आर्या है वो कहती है हाँ खुद से भी ज़्यादा। जो मेहर है कहती है अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानी तो। जो आर्या है वो कहती है कि मेरी फैमिली ना बिल्कुल नहीं मानेगी, बट तुम बस मेरे साथ रहना, मेरी फैमिली को क्या मैं पूरी दुनिया को मना लूँगी। जो मेहर है कहती है तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी और फिर नेक्स्ट कह रही हो कि तुम मना लोगी। जो आर्या है ना वो मेहर को और टाइटल पे करती है और कहती है तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली लोग जितने अच्छे दिखते हैं वो है नहीं। एंड मुझे लेके ना थोड़े से ज़्यादा पॉसेसिव हैं, मेरी हर चीज़ उनकी पसंद से होनी चाहिए। और मैंने आज तक लाइफ में जो भी किया है उनकी पसंद से ही किया है। बट शादी ये मेरा लाइफ पार्टनर डिसाइड करने का डिसीजन मेरा होना चाहिए। एंड आई चूज़ यू एज माई लाइफ पार्टनर। एंड अगर तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरी लाइफ में आई ना तो वो भी मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जो महर थी ना वो अपने हाथ रख देती है आर्या के लिप्स पे और कहती है शट अप, कैसी बातें कर रही हो। जो आर्या है ना कहती सीरियसली यू नो महर आई डोंट नो कुछ ही दिन हुए हैं हमें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, बट मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानती हूँ एंड आई जस्ट लव यू। नॉट ओनली लव यू, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद यू। जब जब तुम मेरे सामने रहती हो ना तब तब आई फील लाइक कि तुम सिर्फ मेरी रहो और किसी की नहीं। जब तुम मेरे सामने नहीं रहती हो ना थोड़ा सा पागलपन सा होने लगता है मुझे। आई मीन पता नहीं क्या है। सो महर प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। जो महर है ना अपना सर नाम लाकर कहती कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी मैं तुम्हें, और तुम ना ये अपना पागलपन बंद करो। ओके। जो आर्या है वो कहती है पागलपन नहीं है मैडम, प्यार है आपके लिए समझी। और वैसे भी अभी हमें ना खूब प्यार कर लेना चाहिए एक दूसरे से, बिकॉज बाद में तुम्हारे भैया तो क्लास लेने के लिए खड़े ही हैं। जो महर है ना वो आर्या के शोल्डर पे थोड़ा सा प्यार से मारती है और कहती है कि भैया के खिलाफ कुछ मत बोलो। ओके मेरे भैया ना बहुत अच्छे हैं, तुम तुम ही गंदी हो। जो आलिया थी कहती हाँ बाबा हाँ तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं ना कि ज़िंदगी भर तुम्हें कुंवारा रखें अपने पास, मेरी शादी ना हो करवाएं। जो महर थी ना वो कहती है हाँ तो जाओ ना कहीं और कर लो शादी, तुम्हें बड़ी शादी करने की जल्दी हो रही है ना गो। जो आ रही है तीनों हंसने लगते हुए कहती है कि नहीं बाबा करूँगी तो तुमसे शादी, भले ही अब नहीं तो 10 साल बाद 20 साल बाद या ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, एंड में तो तुम मेरी ही बनोगी चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इन दोनों की ना बातें होते चल रही होती हैं, सडनली कॉल आता है आर्या को। तो आर्या अपना फ़ोन निकालती है एंड इधर जो महर होती है ना वो आर्या को टाइटली हक कर लेती है। जो उसका फेस था ना अपना सिर बोल सकते हैं महर आर्या के शोल्डर पर रखती है। और इधर जो हमारी आर्या होती है फ़ोन निकालती है और देखती है वो कॉल किसी और का नहीं तारा का था। तारा ने कॉल किया। आर्या फ़ोन रिसीव करती है, सिर्फ स्पीकर पे पुट करती है, कहती है हाँ बोल। जो उधर से तारा है कहती है कहाँ है,
जो आर्या है कहती है कहीं भी हूँ तू बोल काम क्या है। जो तारा है कहती है इतनी खड़ूस आर्या के साथ है क्या, मैंने कुछ डिस्टर्ब किया। जो सॉरी तारा है वो कहती है महर के साथ है क्या, मैंने कुछ डिस्टर्ब किया क्या तुम दोनों को। जो आर्या है कहती हाँ किया तो है, अब किया ही है ना तो बता, अगर इम्पोर्टेंट नहीं ना तो मैं फ़ोन रख दूँ। जो तारा कहती अरे मेरी जान रुक जा फ़ोन मत काट, पहले मेरी बात तो सुन ले। जो महर है ना वो अब थोड़ा सा स्ट्रेट होती है, आर्या की तरफ देखती है और इशारा करती है कि सुन लो उसकी बात। जो आर्या है कहती हाँ बोल। जो तारा है कहती कि आज पता ना कौन सा डे है। जो महर है वो आर्या को देखती है कि क्या मतलब कुछ प्लान था क्या इन लोग का। जो आर्या है फ़ोन की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है कि तूने मुझसे डेट पूछने के लिए कॉल किया है। जो तारा कहती अरे नहीं मतलब ब्रो आज अपना डे है, आई मीन कैसे बोल सकते हो यार। जो आर्या कहती क्या मतलब। जो तारा है कहती भाई यार लड़की मिल गई तो इसका क्या मतलब तुम भूल जाओगे अपना बहनचारा। ब्रो हम लोग का क्या रहता है कि हम लोग हफ्ते में एक दिन पार्टी करते हैं, टुडे इज द डे, आज हम लोग को पीना है, आई मीन पी के भंड हो जाना है यार, कहाँ हो तुम। एंड जैसे ये बात सुनती है ना मैं आर्या की तरफ देखती है, इट्स लाइक रियली। जो आर्या है ना वो स्माइल करते हुए कहती तारा क्या क्या बोल रही है, आई मीन कैसी बातें कर रही है, हम हफ्ते में कहाँ पीते हैं पागल, तीन चार महीनों में एक बार पीते हैं ना। एंड उसकी गाइस जवान लड़खड़ा रही थी ऐसा था। जो तारा है कहती ब्रो क्या हुआ आर यू ओके। एंड कौन 3 4 महीने भाई, तुम्हारा बस कर तो तुम डेली पियो, एक नंबर की नसीड़न है बहन तू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जवान क्यों लड़खड़ा रही है। जो आर्या है कहती है जवान कहाँ लड़खड़ा रही है, मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी तो तुम लोग एंजॉय करो ओके। जो तारा है कहते क्यों नहीं आ पाएगी, अरे भाई तुम्हें पता ही है एड्रेस कहाँ है और कॉलेज से कितना पास है, कम फास्ट, मॉर्निंग में सुबह आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। जो आर्या थी वो कहती है नो नो मतलब अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ मैं, देखते हैं। जो महर है ना वो आर्या को इशारों में मतलब देखती है कि रियली देखते हैं, ऐसा वाला लुक पास करती है। जो आर्या है वो महर की तरफ देखती है और कहती नहीं देखना, क्यों देखना है मतलब क्या ज़रूरत है देखने की, नहीं मैं नहीं आ रही, तुम दोनों एंजॉय कर लो और बाकी फ्रेंड्स को भी बोल दो वो लोग भी एंजॉय कर लो, नहीं नहीं जा रही मैं। जो तारा है कहती है एक सेकेंड, जिस हिसाब से तो लड़खड़ा रही है तेरी जुबान और जिस हिसाब से डरी डरी आवाज़ है तुम्हारी, महर तो नहीं है वहाँ पे। और ये बात सुनने के बाद ना जो महर है ना आर्य के हाथ से फ़ोन लेती और कहती हाँ मैं हूँ यहाँ पे। और तारा तुम भी कोई पार्टी नहीं करोगी एंड नो पार्टी मीन्स नो पार्टी, आई डोंट केयर, तुम दोनों के दोनों अभी मुझे घर पे चाहिए और अपने अपने बेडरूम में से मुझे सेल्फी भेजो, आई डोंट केयर। सेल्फी नहीं मैं वीडियो कॉल करती हूँ, आधे घंटे में तुम दोनों मुझे अपने अपने घर पे चाहिए। जैसे ये बात सुनती है ना तारा वो कहती है हाँ आधा घंटा क्या 10 मिनट में वीडियो कॉल करते हैं हम लोग, 10 मिनट, तुम वेट करो बस 10 मिनट में वीडियो कॉल करते हैं। और ये बोल के ना झट से फ़ोन कट कर देती है, वहाँ से मतलब बोल सकते हैं कि पार्टी उनकी कैंसिल हो जाती है। और जो इधर महर है फ़ोन कट काटती है और वो फ़ोन ना मारते हुए देती है आर्या को। आर्या फ़ोन लेती है और कहती मार क्यों रही हो यार, लगती है। जो महर है वो कहती अच्छा लगती है तुम्हें, वाह मुझे तो लगा नहीं लगेगी, मेरा मन किया तुम्हारा सर फोड़ दूँ, तुम्हें तो चोट लगेगी नहीं। ए, आर्या यार अपनी एज तो देखो, यू नॉट लाइक तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम ड्रिंक करो स्मोक करो ये सब करो, ऐसा नहीं मैं मना कर रही हूँ बट लिमिट तो होनी चाहिए ना। हफ्ते में मतलब हर हफ्ते पार्टी ड्रिंकिंग स्मोकिंग व्हाट्स दिस। जो आर्या ना अपना कान पकड़ती है और कहती है सॉरी ना, यू नो आई एम लिटरली बेबाक टाइप इंसान, पार्टी फंक्शन और ये सब यही सब किया है बचपन से, बट आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू ओके। जो महर है कहती प्रॉमिस, जो आर्य कहती है पक्का प्रॉमिस। जो महर है वो कहती है प्रॉमिस कि तुम अब कभी भी ड्रिंक नहीं करोगी और ना ही स्मोक।
और अपना हाथ फॉरवर्ड करती है। जो आर्या है वो उसके हाथ की तरफ देखती है और कहती, क्या मतलब कभी भी क्या यार, थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसे तो मत करो ना। जो मेहर कहती है ओके फाइन, ओनली जब बहुत ही बड़ी पार्टी हो रही हो, कहीं फंक्शन में या किसी बिजनेस मीटिंग में हो, तभी, अदरवाइज कभी नहीं, प्रॉमिस मी। जो आर्या है ना, बहुत दुख के साथ अपना हाथ ऊपर रखती है आर्या के हाथ, कहती है कि प्रॉमिस, आज के बाद कभी भी ड्रिंक और स्मोक नहीं करूँगी, मतलब कभी भी नहीं करूँगी। जो मैं थी ना, कहते हैं देखते हैं, एंड अगर तुमने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा ना, तो देख लेना मुझे तकलीफ होगी, और अगर तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो तो तुम ड्रिंक करोगे, स्मोक करोगे, और अगर नहीं देना चाहती हो तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जो आ रही थी ना, वो कहती है प्रॉमिस, लाइफ टाइम के लिए। अगर ऐसी बात है तो, अगर मेरे ड्रिंक और स्मोक करने से तुम्हें तकलीफ होती है तो आज के बाद कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी, हाथ क्या उस चीज़ की तरफ देखूंगी भी नहीं। जो मेहर है कहती है ओके, लेट्स सी। और जो आर्या है वो कहती है सो, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तुम्हें भी जाना चाहिए, एंड आई थिंक मुझे भी निकलना चाहिए, बिकॉज अपार्टमेंट में जाके सोना ही है, बहुत लेट हो गया है। जो मेहर है ना, कहती है हाँ, काफ़ी रात हो चुकी है, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, तुम हमारे हॉस्टल रूम में सो सकती हो। और जैसे ये चीज़ सुनती है ना आर्या, कहती व्हाट। जो मेहर है कहती नो, मतलब काफ़ी रात हो चुकी है और तुम अभी ड्राइव कैसे करोगी, और अगर कुछ हो गया तो, एंड आई ऑल्सो डोंट ट्रस्ट यू कि तुम यहाँ से सीधे घर ही जाओगी, बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं क्लब में। तो जो महर थी ना, ये बात ना मतलब इधर उधर देखते हुए बोलती है, आर्य की तरफ नहीं देख रही होती है। जो आर्य कहती है महर यार लिटरली अभी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना, और मैं घर ही जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जो महर है वो कहती है रुक जाओ ना, एंड यू नो, रात को ड्राइव करना, आई नो कि तुम कैसे ड्राइव करोगी, प्यार से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम गाड़ी चलाती हो, गाड़ी उड़ा रही होती हो, यू नो, और अभी कुछ हो गया एक्सीडेंट वक्सीडेंट, एंड न्यूज़ तो देख ही रहे हो तुम आजकल कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। सो प्लीज़। जो आर्या कहती आई नो मैं रुक जाऊंगी, बट यू नो वार्डन जान ले लेगी हमारी, और कहाँ रहूंगी मैं। जो आर्या है ये बात बोल के ना, वो महल के मतलब होता नहीं है समझाने के लिए, जो महल है वो कहती है कि रियली वार्डन, अभी तुम वार्डन से डर रही हो आर्या, अगर तुमने कुछ और बोला होता ना आई माइट बिलीव इट, बट वार्डन लिटरली वो तुमसे डरती है। और कहाँ रहोगे क्या मतलब, हम लोग के रूम में रहोगे, एंड यू नो ना, बेहोश हो गई होगी और तुम नीचे सो जाना। जो आर्या कहती नीचे सो जाऊं मैं, आई मीन बेड नहीं है क्या अंदर रूम में। जो आर्या कहती है, सॉरी महर वो कहती है ना बेड, बट तुम बेड पे क्यों सोगी। जो महर ये बोल के ना ब्लश करते हुए अपना फेस टाइट कर लेती है। इधर जो आर्या है वो कहती है देखो, अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हॉस्टल रूम में रहूँ, सो यू हैव टू शेयर योर बेड विथ मी, और अगर बेड शेयर करोगे तभी मैं यहाँ रुकूंगी, अदरवाइज उड़ाते हुए गाड़ी ले जाऊंगी यहाँ से। भाई आर्या को मौका मिल रहा है तो मौके का फायदा क्यों ना उठाए। आई मीन कौन ही बेवकूफ़ होगा जो ऐसे मौके छोड़ेगा। भाई आर्या तो नहीं छोड़ेगी। सो शी इज़ लाइक चलो भाई। जो महर है वो कहती ओके फाइन चलो, और ये बोल के ना वो आर्या को अंदर की तरफ लेके जाती है, और आगे आगे महर चल रही होती है, पीछे पीछे इज़ लाइक आर्या डांस करते हुए, मतलब खुशी से जंप मारते हुए उसका पीछा कर रही होती है, अभी पीछे पीछे जा रही होती है। ये दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं, और जो आर्या है उसका फर्स्ट टाइम था हॉस्टल रूम में आना। भाई यहाँ वो कभी नहीं आई है उसके कॉलेज में, मतलब उसने 1 साल बिता चुकी है, सीनियर है सबकी, बट स्टिल कभी नहीं आई है वो कॉलेज में, कॉलेज के हॉस्टल में सॉरी। जो महर है वो स्लोली मतलब अपनी लिप्स पे हाथ रखते हुए ना उधर साइलेंस वाला गेस्चर करते हुए अंदर आती है, और देखती है जो पीहू है ना, वो एकदम मस्त तरीके से
घोड़े बेच के सो रही थी। तो आर्या कहती सो ये है तुम्हारा छोटा सा आशियाना। हम आई मीन इतने बुरे भी नहीं यार अपने कॉलेज वाले, अच्छा है। जो मेहर है ना वो आर्या को ना मारती के शांत क्यों उठ जाएगी। जो आर्या कहती हाँ तो मैं कौन सा तुम आवाज़ें निकाल रही हूँ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग इन स्लो वे ओके। और जो मेहर है ना देखती है पीयूष एकदम गहरी नींद में, वो स्लोली उसके पास जाती है, उसको ब्लैंकेट से कवर करती है, उसके साइड का लाइट ऑफ करती है एंड स्लोली आर्या का हाथ खींचते हुए लेके आती है जो उसका एरिया था, जो उसका बेड टाइप एरिया था उस साइड। एंड आपको बता दूंगा ये जैसे कि पीहू का और आर्या का रूम है ना, तो उनका क्या था ना, डिवाइड हो गया था। आई मीन 2 बेड्स थे और बीच में ना एक वॉल टाइप की थी उस रूम में, एंड वॉल के एक साइड आर्या का था और वॉल के एक साइड मेहर का था। ओके, सो जो दोनों जब सो जाते थे तो देख नहीं सकते थे एक दूसरे को। एंड जो वॉल थी उस पे सारी बुक्स वुक्स ये सब रखी हुई थी। ओके, तो जो आर्या वो मेहर को फॉलो करते हुए मेहर के साइड वाले एरिया पे आती है और सब कुछ देखती है कि बुक्स रखी हुई हैं, कितनी नीट तरीके से सब कुछ रखा हुआ है, बैग्स एंड ऑल स्टडी टेबल पे सारी चीज़ एकदम नीट वे में रखी हुई थी। और तो और कपड़े भी बहुत अच्छे से रखे हुए थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मंदिर भी छोटा सा था, बहुत ही क्यूट सा रूम था, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। आर्या सभी चीज़ों की देखती है और कहती वाह यार, यू नो आई लाइक इट, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने मेंटेन किया अपना रूम। जो मेहर है ना वो आर्या की तरफ देखती है और कहती मेंटेन क्या किया है, हमेशा ऐसे ही रहता है। जो आर्या कहती मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कब होता है फिर। जो आर्या है ये बोल के ना बेड पे बैठती है, जो मेहर है वो कहती कि बहुत ज़्यादा गंदा ही, अभी मतलब उतना साफ़ सफाई नहीं है। आई मीन अभी हम लोगों ने अनपैकिंग वैकिंग की है, सो ठीक ठाक है, उतनी अच्छी सफाई नहीं हुई है अभी। जो मेहर है आर्या है वो ये सब बातें सुन के ना अगेन रूम के चारों तरफ देखती हूँ, कहती अच्छे से साफ सफाई नहीं हुई है, लाइक फॉर रियल। इतनी साफ सफाई मैं कर लूँ ना तो मेरा घर बस जाएगा। एंड गाइस दैट्स माय रिएक्शन ओके, बिकॉज अगर उस हिसाब से मैंने अपना रूम मेंटेन कर लिया ना, मेरी मम्मी सदमे में चली जाएगी, उनको लगेगा मेरी बेटी को कुछ हो गया है। सो जो मेहर थी ना वो हंसती और कहती तुम ना रहने दो, आई नो तुम्हारे बारे में मुझे अच्छे से पता है। इधर जो आर्य है ये बात सुनने के बाद ना वो मेहर को अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से जो मेहर है ना उसके लैप में आके गिर जाती है। जो आर्य है वो कहती है कि अच्छा तुम्हें जस्ट पता है मेरे बारे में, सो क्या क्या पता है मुझे भी बताओ। जो मेहर थी ना वो कहती आर्या मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए लेके आई हूँ तो चुपचाप सो, कोई बदमाशी नहीं, पीहू बगल में ही है ओके। तो आर्या है ना वो कहती मैं बदमाशी कहाँ कर रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ ना, तुम जानती हो मुझे अच्छे से, सो टेल मी। जो मेहर है ना वो कहती नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में ओके, सो स्टॉप इट और लीव इट। अगर पीहू जाग गई ना तो बहुत परेशान करेगी वो मुझे। जो आ रही है ना वो मेहर को और टाइटली पुल करती है अपने पास और कहती है उसे जगाने क्यों है, चुपचाप भी काम हो सकता है। जो मेहर है ना वो आर्य के शोल्डर पे पंच करते हुए कहती बदतमीज, कहाँ कहाँ से सोचती हो तुम, कोई काम चुप चुप नहीं होने वाला ओके, तो शट अप एंड लिव मी। और उसका हाथ छुड़ा के ना खड़ी हो जाती है और आर्य को उठने का इशारा करती है, जो आर्य उठ जाती है। एंड जो मेहर है ना वो बिस्तर से ठीक करने लगती है और जल्दी से ना बिस्तर के अंदर घुस जाती है और कहती है तुम कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, चुपचाप सोगी ओके। और आर्या को ना उसके बगल में आके लेटने के लिए इशारा करती है। जो आर्या है अपने शूज़ रिमूव करती है एंड स्लोली वो भी ना जो उनका ब्लैंकेट था उसके अंदर आती है और महर की तरफ टर्न करती है। और इधर जो हमारी महर है वो भी आर्या की तरफ टर्न करती है। नाउ इट्स लाइक कि दोनों फेस टू फेस हैं एक दूसरे के। इधर जो महर है वो आर्या की तरफ देख रही होती है और जो आर्या है वो महर की तरफ देख रही होती है। जो आर्या है कहती है यू नो आई फील लाइक यही चाहिए मुझे। जो महर है कहती है क्या, जो आर्या कहती है यही, तुम्हारे साथ मोमेंट्स बिताना, और तुम्हारे साथ ना हर छोटी छोटी चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड आई लाइक इट। जो आर्या है ये बात बोल के ना थोड़ा सा क्लोज जाती है आर्या महर के, बट जो महर है वो आर्या के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है कि नो
डिस्टेंस। जो आर्या स्माइल करते हुए कहती ओके डिस्टेंस। एंड जो महर है कहती यू नो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिलेशनशिप इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। आई ऑलवेज थॉट कि स्लोली स्लोली, बट आई फील लाइक इससे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना। जो आर्या कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, जो महर है कहती है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं सब कुछ नया नया है मेरे लिए, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थोड़ी सी नर्वसनेस तो रहेगी ना। जो आर्या कहेगी वो तो है, और नर्वसनेस हो क्यों ना भाई, तुम्हारे सामने इतनी हॉट इंसान हो तो नर्वस तो होगी ना तुम। जो महर है ना कहती है कौन, कौन हॉट। जो आर्या कहती मैं और कौन। जो महर है ना हंसने लगती है और कहती क्या आर्या इतनी रात को मजाक रहने दो। जो आर्या ना कहती मेरी बेइज्जती हाँ, और ये बोल के ना वो स्लोली ब्लैंकेट के अंदर से ही उसके जो हाथ थे ना वो महर के कमर के पास ले जाती है, उसे टाइटली ग्रिप करती है, अपने करीब पुल करती है, और जिसकी वजह से ना महर का जो एक हाथ था ना वो आर्या के शोल्डर को पकड़ लेती और घबराते हुए कहती कि आर्या कोई बदमाशी नहीं, महर है बगल में, सॉरी पीहू है बगल में। जो आर्या कहती नहीं नहीं मैं तो तुम्हें हॉट नहीं लगती ना, और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, शाम से देख रही हो यार बेइज्जती किए जा रही हो। जो महर है कहती सॉरी ना प्लीज छोड़ दो, पीहू है। जो आर्या है कहती ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अभी तो यार हमारी गुड नाइट किस भी नहीं हुई है, कम ऑन एक गुड नाइट किस कर लेते हैं उसके बाद सो जाना। जो महर है कहती नो कोई किस नहीं, कुछ भी नहीं, और ये बोल के ना वो अपने हाथ आर्या के ना लिप्स पे रख देती है, कवर करने के लिए, और मना करती है। बट हमारी आर्या कहाँ मानने वाली थी, वो महर की कमर को पकड़ के और अपनी साइड पुल करती है, और उसकी आंखों में देख रही होती है, और इधर जो हमारी महर है वो आर्या का हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और गाइस स्टोरी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। स्टोरी कैसी लगी बताना। एंड आई नो गाइस मैंने लास्ट पार्ट में बोला था कि इस पार्ट में कुछ होगा, बट आई कांट डू इट बिकॉज मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है और मुझे निकलना है। सो आज ना गाइस बाहर जाने की एक्साइटमेंट में, घूमने के एक्साइटमेंट में मेरा माइंड थोड़ा सा हिल गया, आई मीन इधर उधर हो गया है। सो आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी लाइक दैट। और वैसे स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए गाइस थोड़ा बहुत माइंड और मूड चाहिए होता है, जो मेरा बिल्कुल भी अभी नहीं है। तो प्लीज़ वेट, ओके, कल कुछ ना कुछ होगा। ओके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।